हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी की दृष्टि से। हमारी हिंदी की परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। 1 या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य यहाँ से आ जाता है और एक आसान सा टॉपिक है। अगर हमें बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तो हम अगले टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमारा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक आसान सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं विकारी और अविकारी, और इसी से शुरुआत हम अगले व्याकरण की करने वाले हैं। जैसे हम जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सारे विषयों को पढ़ेंगे तो उससे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये आखिरकार आते किस में हैं, विकारी में कि अविकारी में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, आपसे सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और वीडियो के साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, आप उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम से आपके फ़ोन पर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम विकारी शब्दों को और अविकारी शब्दों को और इनके अंतर्गत आता क्या क्या है, आज केवल इतनी बात को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे कहता है कि भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है भाषा का प्रयोग। जो भी भाषा हम बोलते हैं, जैसे बात करते हैं हम हिंदी भाषा की, क्योंकि हम हिंदी विषय को लेकर चल रहे हैं, तो हिंदी क्या है, एक भाषा है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है यह भी एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है भाषा का। कहता है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। देखिए, जो मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ बातें, आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। आपको यह ऑप्शनल में ज़रूर देखने को मिलता है। ऑप्शंस में यहाँ पे पूछा जाता है कि शब्द किससे बनता है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा शब्द क्या है, तो शब्द वर्णों का मेल है। आगे कहता है कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे एग्जामिनर केवल आपको ऐसे दे देगा कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, तो यह गलत है। यहाँ पर ये सार्थक शब्द आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं अतः शब्दों के व्याकरण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, अब विकारी क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। विकारी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देखो यहाँ पर शब्द है विकार। विकार का जो अर्थ होता है वह होता है परिवर्तन। विकार का मतलब है परिवर्तन, यानी कि यदि हम किसी में परिवर्तन कर दें तो वह विकार कहलाएगा। देखिएगा परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनमें विकार आ जाए या जिन्हें बदला जा सके उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। कहते हैं कि जो बाहरी प्रभाव से बदल जाए, मतलब कोई भी बाहरी प्रभाव यदि किसी शब्द को प्रभावित करता है और उसका स्वरूप क्या हो जाए, बदल जाए, तो हम उन्हें नाम देते हैं विकारी का। जैसे इन्हें समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमने एक शब्द लिया बूढ़ा, तो बूढ़ा की मदद से बुढ़ापा बन सकता है, बुढ़िया बन सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी मदद से अन्य शब्दों को बनाया जा सकता है। जैसे सपोज करिए हमने लिखा है लड़का, तो हम कर दें इसका लड़के, ठीक है, या हम कर दें लड़कियाँ, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी एक शब्द की मदद से कोई दूसरा शब्द बना पा रहे हैं, उसका रूप कुछ कुछ मिलता जुलता है और रूप परिवर्तित हो भी रहा है, तो वो सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब यदि हम जाने यहाँ पर कि विकारी शब्द के प्रकार कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला वाला भाग जो दर्शा रहा है वो विकारी को, और बाद वाला दर्शा रहा है अविकारी को। आगे जानते हैं इसके प्रकार कितने हैं। आज की वीडियो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने आज की नहीं बनाई, लेकिन यहाँ से जिन जिन पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सब आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वह आसान प्रश्न तो होते हैं, लेकिन वह पेश ऐसे किए जाते हैं कि जिससे परीक्षार्थी क्या होता है, परेशान होने लगता है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए निम्न में से विकारी शब्द क्या, और 4 ऑप्शन आपको ये दिखाई दे जाए, तो यहाँ अगर जिस बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ये परेशानी बन जाती है कि अब इसमें विकारी क्या है और अविकारी क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विकारी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। अगर इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे रहा है और आपसे विकारी वह पूछता है एग्जामिनर, तो आपको उसे टिक कर देना। देखो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ही शब्द मिले,
देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपसे पूछना चाहता है कि विकारी बताओ, एक शब्द रख दिया लड़का, एक शब्द यहाँ पे रख दिया वह, ठीक है, एक शब्द यहाँ पे सपोज करिए लिख दिया है पढ़ना, और सपोज करिए एक शब्द लिख दिया है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अब यदि वह यहाँ से पूछे कि बताइए विकारी शब्द नहीं है, ठीक है, अब नहीं भी पूछ सकता है भी पूछ सकता है, अब नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसके लिए आपको संज्ञा भी आनी चाहिए, सर्वनाम भी आना चाहिए, क्रिया भी आनी चाहिए, विशेषण भी आना चाहिए। अगर आपको इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण अच्छे प्रकार से आते हैं तो आप इन्हें इन वाले प्रश्नों को भी आसानी से कर जाएंगे। जैसे देखो लड़का अगर हम कहें तो संज्ञा है तो बिल्कुल है विकारी, वह सर्वनाम में आता है तो बिल्कुल है विकारी, पढ़ना क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी तो बिल्कुल है विकारी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो ना तो ये विशेषण ना बाकी तीन अन्य में से कुछ भी है, तो फिर अगर नहीं पूछता तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो इन सारी बातों को अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और आगे मैं इन चीज़ों को बताती चलूँगी कि क्या संज्ञा होता है, क्या सर्वनाम होता है, क्या क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे शब्द हैं, तो ये विकारी शब्द हैं। क्यों कहे जा रहे हैं विकारी, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा में भी बदलाव किया जा सकता है, सर्वनाम में, क्रिया में और विशेषण में परिवर्तन होता है। हम इन शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो गए, ये हो गए विकारी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अविकारी शब्दों को। अविकारी यानी कि जिसमें विकार ना हो, तो यहाँ पर जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, अब शब्द यहाँ पे याद रखिएगा नहीं दे रखा है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें कहा जाएगा अविकारी शब्द। अब कह रहे हैं अविकारी शब्द अपरिवर्तनीय शब्द होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता और जो प्रत्येक दिशा में एक जैसे रहते हैं, इस लाइन को याद रखना है सभी को, प्रत्येक दिशा में एक जैसे रहते हैं वह कहलाते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे शब्द है धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण में, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है क्रिया विशेषण। अब जैसे धीरे धीरे शब्द को अगर हम देखें तो हम अगर इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कहीं भी, जैसे मैंने कहा घोड़े, जैसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं इन्हें कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि घोड़ा धीरे धीरे चलता है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है, सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया चलता है, हम इसे बदल सकते हैं, हम लिख सकते हैं घोड़े धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। अब कुछ बच्चों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि मैम बता क्या रही है, समझ में तो आ नहीं रहा। देखो अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो घोड़ा है एक वचन में, ठीक है, एक वचन में है। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं घोड़े धीरे धीरे चलते हैं, तो अब ये घोड़े जो शब्द हैं ये हो गया बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। एक वचन के सेंटेंस में क्रिया भी एक वचन में, बहुवचन के सेंटेंस में क्रिया भी बहुवचन में, लेकिन दोनों सेंटेंस में आप एक शब्द देख रहे हैं धीरे धीरे, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा, ये सेम वैसे का वैसा ही है। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें हम वचन को बदलें, लिंग को बदलें, लेकिन फिर भी उन शब्दों में परिवर्तन ना हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे हमने कहा धीरे धीरे को धीरू धीरू, धीरा धीरा नहीं लिखा जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं ये शब्द किसी भी लिंग वचन में आए एक जैसे ही रहते हैं, इनको नहीं बदला जा सकता, इनमें परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रकार बताइए कितने, तो इसके भी 4 प्रकार, ये बात याद रखनी है, दोनों के प्रकार पूछे जाते हैं, विकारी का भी और अविकारी का भी, दोनों के प्रकार 4 ही होते हैं, ठीक है। अविकारी के देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए अविकारी के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं। पहला क्या है यहाँ पर, तो पहला है यहाँ पर क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, संबंध में यहाँ पे डंडा लगा लीजिएगा, गलत लिख गया है, समुच्चय बोधक, तो और लास्ट है विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। इनके बारे में जानकारी भी आगे हासिल करेंगे हम लोग।
तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े दो प्रकार के शब्द, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी वह शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। और अविकारी शब्द कैसे शब्द होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, यह भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो चलिए फिर आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम इन संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की शुरुआत अगली वीडियो से करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला करे और मैं भी और अच्छा करने का प्रयास करूँ। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूर कोशिश करा करिए। एक शेयर में कुछ नहीं बनता है किसी का भी। आप अपने स्टेटस पे इसको शेयर कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी, और जो परीक्षाओं में पीछे, केवल कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में, कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिनके पास धन का अभाव रहता है और कहीं ना कहीं वो हमसे पिछड़ता जा रहा है। तो एक अखंड भारत बनाने के लिए कोशिश हर कोई करेगा तो हमारा देश आगे ही बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।